नमस्कार श्रोताओं, तो शाम के 8 बज चुके हैं। तो जानते हैं दिन भर के आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बढ़ रही किडनी की बीमारी, शिमला जिले में सर्वाधिक 39.9% मरीज। हिमाचल में क्रोनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी खामोश महामारी के रूप में पनप रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की ओर से किए गए एक अध्ययन में इस बीमारी के बढ़ते खतरे को उजागर किया गया है। यह अध्ययन प्रदेश के बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में उपचार करवाने आए मरीजों पर आधारित है। शिमला जिला में सर्वाधिक मामले आ रहे हैं। अध्ययन में शामिल कुल रोगियों में से 39.9% मरीज शिमला जिले से हैं, जबकि मंडी में 14.5%, सोलन में 10% और कुल्लू में 8.6% मरीज पाए गए हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 0.6% मरीज मिले हैं। इसके लिए कम आबादी और अलग भौगोलिक परिस्थितियों को कारण बताया जा रहा है। उधर डॉक्टरों की माने तो शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिन में प्रोटीन लीक होना आदि कारणों से सीकेडी के मामले बढ़ रहे हैं। एचपीयू के अंतर विषय अध्ययन विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी रणधीर सिंह रांटा के नेतृत्व में आंचल शर्मा और सुनुदा संगेर ने कुल 2609 मरीजों पर यह अध्ययन किया। उनके अनुसार अध्ययन के दौरान 2014 से 2023 तक क्रोनिक किडनी डिसीज के मरीजों का विश्लेषण किया गया। सीकेडी मरीजों की संख्या बढ़ने के प्रमुख कारण शुद्ध पेयजल की कमी, संतुलित और समय पर खानपान न होना, दिनचर्या का सही नहीं होना, धूम्रपान, शराब, मानसिक तनाव, रक्तचाप आदि पाए गए हैं। इसके अलावा पानी को शुद्ध करने के लिए निश्चित मात्रा से अधिक क्लोरीन का डालना भी एक कारण हो सकता है। सैलानियों की जेब ढीली करेगी अब स्पीति की सैर, प्रवेश से लेकर टेंट लगाने तक देना होगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश के स्पीति के इको सेंसिटिव जोन और संरक्षित क्षेत्रों में घूमने के लिए सैलानियों को अब प्रवेश से लेकर डॉक्यूमेंट्री शूटिंग और टेंट लगाने का भी प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना होगा। भारतीय पर्यटकों से 150 और विदेशियों से 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। शीत मरुस्थल के नाम से विख्यात स्पीति घाटी के किब्बर, पिन वैली और चंद्रताल में पर्यटकों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए वन विभाग ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर इन क्षेत्रों के लिए पहली बार शुल्क लगाया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने हिमाचल के प्रति उदारता दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसकी विविध भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य का विकास पूरी तरह से सड़क, पुल, बुनियादी ढांचे के विस्तार पर निर्भर करता है। इस पहाड़ी राज्य के निवासियों के जीवन और आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए उपरोक्त मानदंड आवश्यक हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे भी उठाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने व्यापक जनहित में ऑपरेटरों की मांग को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को मौजूदा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया है। कहा कि चूंकि वाहनों की जीवन अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट भी 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छीनी 2 बच्चों की मां, बीमार रिश्तेदार का निकली थी हाल जानने। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के नालागढ़ नेशनल हाईवे 105 पर एक दुखद सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया है। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 38 वर्षीय पुष्पा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब पुष्पा देवी अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर एक बीमार रिश्तेदार का हालचाल जानने जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नालागढ़ नेशनल हाईवे 105 पर बुड़ के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रैक्टर की ट्रॉली का पिछला पहिया पुष्पा देवी के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। डलहौजी के इस गांव में किन्नर नहीं कर पाएंगे मनमानी, शगुन के दाम हुए तय। डलहौजी विधानसभा की ग्राम पंचायत बैली में किन्नरों को लेकर शगुन राशि तय की गई है। पंचायत में हुई बैठक में शगुन राशि को लेकर सूची तैयार की गई है। इस लिस्ट में विभिन्न मौकों पर किन्नरों के लिए अलग अलग शगुन राशि निर्धारित करने के बजाय सिर्फ 2 ही राशि निर्धारित की गई है।
पंचायत ने बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव पारित किया कि बिना पंचायत प्रतिनिधियों की अनुमति के गांव में कोई फेरीवाला और किन्नर नहीं आएगा। साथ ही जबरन पैसे मांगने की शिकायत ग्राम पंचायत तक पहुंचने पर किन्नरों को दी जाने वाली शगुन की राशि भी तय कर दी गई है। वहीं ग्राम पंचायत के प्रधान जयसी राम ने बताया कि पंचायत ने बच्चे के जन्म पर 2100 रुपये तथा विवाह के अवसर पर 1100 रुपये की राशि निर्धारित की है। पंचायत के आदेशों का पालन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। सीएम 2 दिन किन्नौर दौरे पर निर्माणाधीन सोंगटोंग करछम परियोजना का किया निरीक्षण। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 2 दिन के किन्नौर जिले के दौरे पर हैं। आज सुबह शोरिंग हेलीपैड पर जनजातीय मामले एवं राज्यसभा मंत्री जगत सिंह नेगी और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम सुक्खू का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सेवा दल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा की अगुवाई में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री को सलामी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित थे और उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के दौरे का मुख्य उद्देश्य सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन गतिविधियों का जायजा लेना था। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, एनटीडी भर्ती में हो रही धांधली रोके सरकार। प्रदेश में आउटसोर्स के जरिए चल रही एनटीडी भर्ती में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने ही पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और सरकार पर चहेतों को बैकडोर से मदद करने के आरोप लगाए हैं। एनटीडी भर्ती में हो रही धांधली को सरकार रोके और निष्पक्ष रूप से भर्ती प्रक्रिया का संचालन करे। यह बात आज मंडी में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। मांग की है कि अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही शिकायतों की सरकार निष्पक्ष जाँच करवाए और दोषियों पर कार्रवाई करे। भाजपा भर्तियों में धांधली नहीं होने देगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को मानव आत्मघाती आईईडी हमले की धमकी, तत्काल परिसर को कराया गया खाली। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को मानव आत्मघाती आईईडी हमले की धमकी मिली है। इस धमकी की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने त्वरित और उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रतिक्रिया शुरू की। अलर्ट मिलते ही डीआईजी दक्षिण रेंज अंजुम आरा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बम निरोधक दस्ते, त्वरित प्रतिक्रिया दल, क्यूआरटी और डॉग स्क्वाड के जवान मौके पर पहुंचे। जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरे हाईकोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया, जिससे न्यायाधीशों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रिंसिपल और हेडमास्टर की रुकेगी इंक्रीमेंट, शिक्षा मंत्री के निर्देश पर डाटा तैयार करने में जुटा विभाग। बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट पर अब न केवल सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की इंक्रीमेंट रुकेगी, बल्कि स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल हेडमास्टर पर भी इसकी गाज गिरेगी। इस सत्र के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूल शिक्षा निदेशक को इस तरह के निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि विभाग केवल सब्जेक्ट वाइज ही खराब रिजल्ट का डाटा न देखे, बल्कि किस स्कूल का रिजल्ट खराब है इसकी भी लिस्ट तैयार करे। ऐसे में शिक्षकों के साथ साथ हेडमास्टर और प्रिंसिपल की भी इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनुबंध कर्मियों को साल 2016 से नियमितीकरण के वास्तविक लाभ देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण का वास्तविक लाभ देने का अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016 से ही सभी वास्तविक लाभ प्रदान किए जाएं। उन्होंने 9600 घंटे की सेवा पूरी कर ली थी और वे नियमित सरकारी अनुबंध पर लिए जाने के पात्र बन चुके थे। यह आदेश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने दिया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रक्रिया को 4 हफ्ते के भीतर पूरा किया जाए। तो ये रहा दिन भर की आज की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।